हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज समून। I am तो Shanti. गाइस कहते हैं आप सब लोग Hopefully you all are doing fine. यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइस आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है, टाइटल तो भाई क्या ही बताएं हिंदी यार, में। और टाइटल में क्या ही हम लोग बोले। और विराट कोहली की स्ट्रगल, मतलब जो उनके ऊपर अभी टाइम आया था 2 साल जो उनके ऊपर 1.5 बैड साल, टाइम आया था। हाँ, जिसमें वो सेंचुरी तो क्या बिल्कुल भी रन हाँ। रन उन्होंने थोड़े बहुत बनाए थे, 50 60 70 रन उनके हो रहे थे, मगर सेंचुरी नहीं आ रही फिर थी। जो उन्होंने वो छक्का विराट मारा। कोहली दिख नहीं रहा था, वो जो है परफॉर्मेंस दिख नहीं रही थी। और विराट कोहली के फैंस भाई दुनिया भर में पाए बहुत जाते हैं, सैड हो गए थे। बहुत सैड थे। और फिर इंडिया में ऐसी ऐसी बातें हुई कि विराट कोहली को टीम से आउट कर देना चाहिए। विराट मतलब यार, अच्छा। इंडिया में ऐसी बातें हुई उस टाइम पे कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है तो उसको जाके टीम मतलब निकाल देना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। मतलब कैसे की यार उन लोगों ने बात, कैसे की। और कपिल देव जी ने भी कोई बात की थी विराट कोहली के ऊपर, मेरे ख्याल से मुझे याद है। तो उसके ऊपर भी बाकी जो किंग कोहली ने जो है अपना कमबैक किया वो मानने वाला है। और वो हम लोगों को कहीं ना ऐसा कहीं कमबैक किया कि विराट कोहली लोग हिल गए। एज अ विराट कोहली के फैन हम लोग को यकीन था कि विराट कोहली का कमबैक होगा, और हुआ, और बड़ा खतरनाक हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ हुआ यार। खैर वीडियो क्या स्टार्ट कर करते सकते हैं हैं। यार। मुझे कमबैक से स्टार्ट जो है ना वो करते हैं। याद आ गया अभी का वर्ल्ड कप का मैच, अच्छा। बड़ा ही गंदा खेला था विराट कोहली ने। खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो बड़ी जब जिंदगी देने पर उतर आती है तो रंग को भी राजा ये बना देती है। जो मोहल्ले के क्रिकेट प्लेयर को मुल्क का सुपरस्टार बना देती है। और जब वही जिंदगी छीनने पर उतर आए तो पहले पहचान, फिर विश्वास और अंत में जगह छीन लेती है। ये कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त था जब उस बंदे का क्रिकेट में राज था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर्स उसके नाम से यार खौफ इसका खाते जो थे। एटीट्यूड है ना बंदे का, फिर वक्त बदला, किलर हालात एटीट्यूड है बदले, यार। मैंने ऐसा परफॉर्मेंस क्रिकेटर नहीं बदली, देखा। लोग बदले कॉन्फिडेंस, और एटीट्यूड, बदल गए बयान। जिस वही तरीके लोग का बंदा खुलकर उसे गाली aggressive-पन है देने इसकी लगते बैटिंग में। हैं जो उसे खुलकर सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट करते हैं जो उसके तारीफों के पुल बांध दिया करते थे। पिछले 2.5 साल यही है उसको बहुत कुछ सिखा गए। उड़ू जो पहले सवाल। शतकों का सूखा, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी गई, और अब टीम इंडिया में सिलेक्शन पर भी सवाल। कोई मीडिया में ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहा था। क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए अब तो बैठाए जा सकते हैं। कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई ओहे बेकार का भाई, प्लेयर बता रहा यही था। कोई वीडियो थी खुलेआम नकल से नसनिया कॉपी कह का। रहा था विराट कोहली का डांस देखेंगे, छमिया नाच रही है वहाँ। तो कोई उसके एग्रेशन, उसके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। अब उसके फैंस भी हार मान चुके थे। क्रिटिसिज्म की हदें पार हो चुकी थी। उसके सपोर्टर्स भी अब उसका मजाक बना रहे थे। उस पर मीम बन रहे थे और उन्हीं मीम्स पर ये दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहा था। यानी उसके खिलाफ उसका सब कुछ था। कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता। अब मोहल्ले के क्रिकेटर भी क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके थे। विराट का पैर ऐसे यूं था? है और उनका बैट ऐसे है। अच्छा, फ्रंट फुट न पहचानने वाला इंसान भी उसके खड़े होने पर सवाल उठा रहा था। अब आप फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला? फ्रंट फुट तो फ्रंट फुट ही होगा। नहीं फ्रंट फुट खेलना किधर है, इस पे डिपेंड करता है। आप आगे तो निकालो पहले। ये इतना क्योंकि उसका वक्त ही उसके साथ नहीं था। तो सुनिए द डॉक्यूमेंट्री में नई कहानी, द किंग कोहली की कमबैक स्टोरी, बिल्कुल हमारे नए अंदाज, नए आवाज में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 2019 और जगह थी कोलकाता ईडन गार्डन। तो यही वो आखिरी जगह थी यहाँ किंग कोहली ने अपना पल्ला लहराया था। यही वो आखिरी जगह थी यहाँ किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं किंग कोहली को अपना 71वां शतक बनाने में। कोरोना आया, वैक्सीन आया, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। 2 IPL हो गए, कोहली से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। फिर वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर। कप्तानी का प्रेशर, T20 से खुद छोड़ी और वनडे से कप्तानी छीन गई। BCCI विराट दोनों में सवाल जवाब हुई। अब पूरी दुनिया के सामने BCCI वर्सेस विराट कोहली चल रहा था। विराट अपनी जिद में थे और BCCI अपने जुनून में। अब पहले BCCI से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने BCCI को अप्रोच किया तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप
T20 कैप्टनसी ना छोड़ी है, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। और साल के शुरुआत में टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा। अब सब कुछ दुनिया के सामने था। पूरी दुनिया में बीसीसीआई वर्सेस विराट चल रहा था और इन दोनों के बीच की दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। आज हम आपको क्रिकेट की राजनीति के बारे में बताएंगे। आपको लगता होगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल ही तो है, लेकिन इस खेल में भी राजनीति का खेल चलता है। आज विराट कोहली ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट कोहली ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले बीसीसीआई ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। अब सब कुछ दुनिया के सामने था और इन्हीं सवालों के बीच में विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट है। अब तैयारी होने लगती है विराट की रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। जितनी मुंह उतनी बात थी, लेकिन अब भी सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा विराट को रिप्लेस? कौन देगा वो विश्वास जो पिछले कई सालों से विराट कोहली पूरे भारत को देते आ रहे हैं? कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान? कई सजेशंस मिले, कई सिलेक्शंस हुए। पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को। क्रिकेट पंडितों का पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर कोई विश्वास नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट का किंग अगर इतने में हार जाता तो फिर काहे का क्रिकेट का किंग? अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो लोग कहते कि क्रिकेट का किंग हार गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान करा जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले उसके टीम में होने पर भी सवाल था। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू की विराट कोहली। लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पर भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट के बारे में जब रोहित से कुछ पूछा गया तो रोहित का ये सवाल था। मैचेस खेले हुए, इतने साल से खेल रहे, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, फॉर्म तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको 1 या 2 इनिंग की ज़रूरत रहती है बस। ये मेरा मानना है। आई एम श्योर सबका मानना भी यही होगा जो भी क्रिकेट देखते हैं। पूरी दुनिया को उससे भरोसा उठ चुका था। पूरी दुनिया उससे विश्वास खो चुकी थी। लेकिन टीम मैनेजमेंट और उसके कप्तान को अब भी उस पर भरोसा था। इन सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सेलेक्ट होने पर भी सवाल उठे थे, वही इंसान एशिया कप खत्म होते होते सब लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में सबको जवाब दे दिया। उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 71 मैचों बाद अपने करियर के 71वां शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में फिर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के पहले मैच में उसने साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। वो क्यों है क्रिकेट का बादशाह। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी पूरी दुनिया बता रही है कि उसके करियर की सबसे बेहतरीन पारी थी। उस दिन अगर वो इंसान ना होता तो शायद ही इंडियन टीम उस दिन मैच जीत पाती। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली कि जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग उसे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, उसके सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पारी के बाद लोग बदल गए, लोगों के बयान बदल गए, लोगों के बात करने का तरीका बदल गया। उस दिन सचमुच विराट ने विराट पारी खेली थी। एक ऐसी पारी खेली थी जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करेगी। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने पिछले 2.5 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इस दौरान भी विराट बेहतरीन पारी खेल रहे थे, लेकिन इन 2.5 सालों के दौरान विराट की पहचान, विराट के शतक नहीं निकल रहे थे। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कैसी लगी विराट की कमबैक स्टोरी। और अगर आप विराट के बारे में अमेजिंग अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हो हमारी आवाज में, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर एस जरूर लिख दीजिएगा। हम जरूर लेकर आएंगे अपनी आवाज। रात कोहली की हम लोगों को जो ना वो ताज़ा हो गई। और मतलब रात कोहली का जो लोग बोलते हैं ना कि जो है रात कोहली का और कैसे लोगों ने कहा कि वो निकाल देना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए। यार ये तो मैं उस वक्त भी हैरान था। और सुन के और वो उनका दिल हाँ, असल होता ये है वो जो
विराट कोहली की फॉर्म का मसला नहीं था, मसला ये था जिस तरीके से उनके ऊपर ट्रोलिंग हो रही थी, जिस तरीके से बातें हो रही थी, विराट कोहली को क्या हो गया, कब आएगा शतक, कब और होगा ये, मीम्स बन रही थी। मीम्स भी तो चलो इतनी, मतलब एक बंदा मेंटली उन्होंने बोला कि मैं डिप्रेशन में आ गया था, जिस तरीके से लोगों ने हाइप बना दी थी, कब आएगा शतक, कब आएगा भाई, कोई उसको लिख के थोड़ी आया कि आपको जो है हर मैच में शतक बना के देगा, वो इतना बड़ा प्लेयर है, शतक बन जाएगा, सेंचुरी मार देगा वो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली का 1 साल का कोई बुरा टाइम था कि वो इनसे शतक ना लगता, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये लोगों की वजह से जो मीडिया के ऊपर बैठे हुए होते हैं, जो अपना ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जो फैंस बना रहे हैं। क्या वो जो कह रहा था वो जो क्रिकेट एक्शन करके दिखा रहा था फ्रंट फुट वाला, वो विक्रांत गुप्ता, वो भी अच्छा बंदा है वैसे, मगर विराट कोहली के ऊपर ट्रोलिंग बनती है यार। वो अभी रिसेंट टाइम में वो दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है और सबसे ज्यादा रन है उसके, एक्टिव प्लेयर जो है विराट कोहली है, वो साइड से बता कोई है नहीं। और बाकी ये मैं बोल रहा था कि 1 साल का उसका बुरा टाइम था ना विराट कोहली का, तो लोगों ने उसको जो है ना 2-2.5 साल पे लेके गए, सिर्फ अपनी बातों की वजह से, सिर्फ अपनी जो है मीडिया के ऊपर बैठ के अपनी टीआरपी के लिए विराट कोहली के ऊपर बैठ के आप बातें कर रहे हैं। खैर ये नहीं है कि विराट कोहली का आप बातें नहीं कर सकते, लेकिन वो भी पीछे नहीं रहा, उसने भी ऐसा छक्का मारा कि बस तो होना था, सबके मुंह बंद हो गए। कमबैक तो होना था, मगर बहुत लेट हुआ, मगर अब हो गया। मगर ऐसा हुआ ना यार, कि दिलों को छू गया। हमें तो बहुत अफसोस है यार, दिल से अफसोस है कमबैक का नहीं, जिस तरीके से हुआ वो असल जो कमबैक है ना विराट कोहली की, मतलब कमबैक तो हो गया था एशिया कप में, पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छी पारी खेली थी एशिया कप में, मगर वो बस सही थी। मगर जो वर्ल्ड कप में दिया ना भाई, दे दिया बस। हम लोग भले से फाइनल तक पहुंच गए थे, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल खेला वर्ल्ड कप का, और हमने पिछले साल सेमीफाइनल खेला था, पाकिस्तानी अच्छी उसमें जा रहे हैं, मगर फाइनल नहीं जीत सके अनफॉर्चुनेटली। मगर जो वो मैच है ना, वो मैच नहीं भूल सकते यार। विराट कोहली ने जिस तरीके की इनिंग्स खेली है, जब भी तो ऐसे खेले कि कोई भूल ही ना पाए। वो जो एंड में जो हारिस राव को 2 छक्के मारे थे ना, वो हमेशा मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो जो एक यहाँ की बॉल को स्ट्रेट खेला यार, क्या ही बात। एक चलो वो तो फ्लिक कर दिया, वो टाइमिंग लग गई अच्छी, वो यहाँ की बॉल को यार कोई कैसे स्ट्रेट पे जो है इतनी दबा के मार सकता है, बंदे का अलग ही लेवल है यार उसका। विराट कोहली की जो है ना फॉर्म, उसकी क्लास का जो है ना आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जो है इसकी जगह विराट कोहली की जगह सूर्या को खिला दे, सूर्या बहुत अच्छा खेल रहा है अभी, सूर्या हिटिंग कर लेता है, सूर्या चारों तरफ मारता है, सूर्या 360 प्लेयर है भाई, बच्चा है सूर्या विराट कोहली के आगे अभी। और सूर्या का भी अभी जो है करियर स्टार्ट हुआ है अभी, तो विराट कोहली जैसे बैट्समैन से क्या कर लेते हैं उसका। मैं खुद बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से नहीं करता, हालांकि बाबर आजम का पाकिस्तान में करते हैं, बाबर आजम का मैं बहुत 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 बड़ा फैन हूँ, मगर विराट कोहली को मैं फिर भी कहीं ना कहीं अलग रखता हूँ, क्योंकि उसके अंदर है कुछ स्पेशल। तो भाई विराट कोहली का फैन हूँ, निकल के काफी ज्यादा। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइएगा और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।